नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेश शर्मा। आज हम राजस्थान के प्रमुख त्योहार जो हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 6 चल रहा है। 2 महीने के त्योहार हम देखेंगे, क्योंकि एक साथ सारे महीनों के त्योहार अगर हम देखते हैं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और पढ़ने में भी एक तरीके से इंटरेस्ट उस पॉइंट का ख़त्म हो जाता है। ये जो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में त्योहार और मेले वाला जो टॉपिक है, लगभग सभी भर्तियों में आता है। जैसे रीट है, एलडीसी है, सीईटी है, ये सारी भर्तियों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं हम टॉपिक के ऊपर। और हमारा जो बिंदु रहने वाला है तो ये रहने वाला है, सबसे पहले देखने वाले हैं हम आषाढ़ माह के त्योहार। तो आषाढ़ माह के जो भी त्योहार हैं वो चर्चा करेंगे। एक तो आषाढ़ माह में आषाढ़ कृष्ण एकादशी इस दिन होती है जी, योगिनी एकादशी। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से जितने भी पाप है ना वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। वैसे पाप वगैरह कोई नष्ट वगैरह बिल्कुल नहीं होते जी, कहीं दिमाग में हो आपके में कि नष्ट हो जाते हैं। जो आदमी अगर कोई ऐसा काम करेगा तो डेफिनेटली है, परिणाम तो मिलने होते ही है। बट ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से और पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अगला जो त्योहार आता है वो आषाढ़ शुक्ल नवमी का त्योहार आता है। और आषाढ़ शुक्ल नवमी की अगर अपन बात करें तो इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो भड़ला नवमी आती है इस दिन। कौन सी नवमी आती है? भड़ला। और देखिए, विवाह का अंतिम सावा होता है, इसके बाद में आषाढ़ शुक्ल नवमी के बाद में कोई सावे नहीं होते शादी वगैरह के। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी सावे उसके बाद में नहीं होते हैं। आषाढ़ उसके बाद में आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। कौन सा त्योहार आता है? साढ़ जिसको बोलते हैं अपन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देवसैनी या प्रबोधनी एकादशी, प्रबोधनी के नाम से भी आ सकता है और देवसैनी के नाम से भी आ सकता है। ठीक है भाई, आगे देखिए। अगला आता है आषाढ़ पूर्णिमा। और आषाढ़ पूर्णिमा को होती है गुरु पूर्णिमा। ये देव सैनिक को आपको ये ध्यान रखना है, इस दिन जो देवता है ना वो 4 माह के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं। और कहते हैं कि इसके बाद में कोई भी ऐसा कोई काम यानी जो मांगलिक कार्य है वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद में बिल्कुल भी नहीं होता। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी दिन व्यास पूर्णिमा होती है। वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। तो आषाढ़ के प्रमुख त्योहार थे। आगे आता है श्रावण माह। आपको पता है त्योहारों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि तीज त्योहार बावड़ी लेडू बेगन गौर। ये जो पॉइंट है ना ये आरएएस में भी आया हुआ है, मेंस में। और मेंस में तो इसके ऊपर लिखवाया गया है कि आप इसके बारे में 30 शब्दों में लिखिए। तो हमारा पहला पॉइंट है श्रावण कृष्ण पंचमी। इसको कहते हैं नाग पंचमी और इस दिन काले नाग की पूजा की जाती है। अब देखो, नाग और नेवला एक दूसरे के दुश्मन है। तो पहले अगर नाग आ गया तो इसके बाद में नेवले की पूजा होगी। और नाग पंचमी जो है इसका मेला लगता है मंडोर में, और मंडोर का है जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है श्रावण कृष्ण नवमी। और श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी होती है, यानी नेवले की पूजा की जाती है। इसके बाद में श्रावण कृष्ण एकादशी होती है, जो कामिक एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लोगों का ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों को पुण्य मिलते हैं और कुल मिलाकर उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। उसके बाद में श्रावण अमावस्या की बात करें और ये होती है हरियाली अमावस्या जिसको कहते हैं। एक तो इस दिन कल्प वृक्ष का मेला आयोजित होता है और ये मांगलियावास अजमेर में आयोजित होता है। इसी दिन श्रावण अमावस्या को बुड्ढा जोहड़ मेला आयोजित होता है अनूपगढ़ जिले में। अनूपगढ़ गंगानगर से अलग हुआ है। एक व्रत होता है जिसका नाम है पिठोरी व्रत। ऐसी महिलाएं जिनकी संतान होते ही मर जाती है ना, उनके लिए एक व्रत वो महिला एक व्रत करती है, एक परंपराएं बनी हुई है। तो उसको पिठोरी व्रत कहते हैं।
इसी दिन हरियाली अमावस्या के दिन ही विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और आपको पता होगा इसका जो सरपंच बनाया था वो मन्ना पटेल को बनाया था। किसको बनाया था? मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया था। और विजय सिंह पथिक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। विजय सिंह पथिक ने वास्तव में किसान आंदोलनों में यहाँ एक तरीके से क्रांति लाने का काम किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में आती है श्रावण शुक्ल तृतीया, और इसके बारे में वो पूरा कथन है कि तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर। ये छोटी तीज बोलते हैं इसको, हरियाली तीज भी बोलते हैं, लहरिया तीज भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन महिलाएं जो है ना वो लहरिया बहुत ज्यादा पहनती है। लहरिया जो होता है वो पचरंगा ज्यादा चलता है। और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपका हो गया जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है लहरिया? जयपुर का। और ये जो तीज है ना, छोटी तीज, ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बड़ी तीज जो है वो आगे आएगी, बूंदी की है। पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार माना जाता है छोटी तीज को। और प्रकृति प्रेम का त्योहार भी माना जाता है। इसके अलावा श्रावण शुक्ल दशमी आता है। इस दिन चंद्र प्रभु जी का मेला लगता है। ये जैन धर्म का मेला है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जैन धर्म का है। और ये जो मेला आयोजित होता है ये अभी नया जिला बना है, अलवर से अलग होकर खैरकल तिजारा यहाँ आयोजित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं श्रावण पूर्णिमा, और ये श्रावण महीने का अंत हो जाता है, इसी के साथ में समापन हो जाता है। रक्षाबंधन है, नारियल पूर्णिमा। आपने रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। एक्चुअली आप थोड़ा सा अगर इतिहास के पृष्ठभूमि में जाओगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? कि बाबर ने आक्रमण किया था कहाँ पर? अपने यहाँ मेवाड़ में। और जब आक्रमण किया था बाबर ने, मेवाड़ का मतलब खानवा में युद्ध हुआ था, राणा सांगा वर्सेस बाबर, ये युद्ध हुआ था। तो सांगा की जो पत्नी थी ना, सांगा की पत्नी जिसका नाम था कर्णावती, कर्णावती को बाबर ने अपनी बेटी बना ली थी। ठीक है, बाबर का आगे बेटा हुआ, और बेटा जो था उसका नाम हुमायूं था। ये कहानी आपने छोटी बहुत सुनी होगी। तो एक्चुअली कर्णावती को यहाँ इधर अपने गुजरात का जो सुल्तान था वो परेशान करने लगा, रणथंभौर की चाबी ले ली इससे। तो जब बाद में उसने आक्रमण किया था ना, तो उस दरमियान कहते हैं कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हालांकि इतिहास के बहुत सारे फैक्ट कुछ अलग अलग बातें भी कहते हैं, लेकिन अपन को उनसे मतलब नहीं है। अगर इनकी मैं कहानियां सुनाऊं तो बहुत सारी बातें हैं कि हुमायूं भी नहीं चाहता था कि वो कर्णावती की सहायता करे। लेकिन कुछ किताबें कहती है नहीं, हुमायूं ने अपनी बहन मान रखा था तो इसलिए इसकी सहायता के लिए आया भी था। और जो बहादुर शाह था, कर्णावती के यहाँ आक्रमण किया था उसने, वो हुमायूं का नाम सुनकर ही भाग गया। एक तो ये कुछ बातें कहानी आती है। तो ये भाई बहन के प्रेम का एक अटूट संबंध होता है। और कहते हैं कि बहन जो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो उसका ये होता है कि वो उसकी जीवन भर रक्षा करे। इसी दिन संस्कृत दिवस होता है, सत्य पूर्णिमा होती है, और श्रवण कुमार की पूजा भी इसी दिन की जाती है। तो आज हमने 2 महीनों के त्योहार देखे बड़े शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। आपको एक दो बार अगर बार बार वीडियो को देखोगे तो 2-3 मिनट में शायद आपको रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। अच्छे से आप याद कर सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि जो भी आप कंपिटिटिव तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, देखिए शिद्दत से तैयारी कीजिए। एक बढ़िया स्ट्रेटेजी और पूर्ण रूपे रणनीति के साथ में तैयारी कीजिए। वो एक कोटेशन सुना होगा आपने, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन 4 दिन की जो चांदनी के लिए लोग कहते हैं ना, मैंने उसके लिए कुछ अलग से एक पंक्ति लिखी है कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, लेकिन बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। 4 दिन जो होते हैं ना आदमी के लिए बहुत कुछ होते हैं। परिवर्तन अपने आप में करने के लिए कुछ समय ही काफी है। तो अपनी जिंदगी में जितनी भी इश्क और मोहब्बत करनी है वो सारी किताबों से करो। अगर बेवफाई भी होगी ना तो आपको कुछ बनाकर ही कामयाब करके ही छोड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।